जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, पापियों और पुण्यात्माओं की यमलोक यात्रा किस प्रकार होती है, उन्हें कौन से सुख या कौन सा दुख नरक में या स्वर्ग में भोगना होता है, इन सभी बातों का वर्णन आज आप शिव महापुराण कथा में सुनने वाले हैं। इससे पहले के अध्याय में जिस प्रकार आपने सुना था कि किस तरह के पाप होते हैं, कौन कौन से काम करने से कौन सा पाप लगता है, तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा किस प्रकार करती है। पापियों और पुण्यात्माओं की यमलोक यात्रा का वर्णन आज शिव महापुराण कथा में आप सुनने वाले हैं। और आपके लिए सबसे अच्छी बात यह भी होने वाली है कि जो जो बातें आप गरुड़ पुराण में जानने वाले थे वो शिव महापुराण के माध्यम से ही आप बड़ी आसानी से जान लेंगे। जैसे कि नरक कितने प्रकार के होते हैं, उनकी कितनी कोटियां होती हैं, कौन से कर्म करने से कौन से नरक का भागीदार बनना पड़ता है, नरक में आत्मा को कौन कौन से कष्ट भुगतने पड़ते हैं, विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन, कुक्कुर बलि, काक बलि और देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता और उसके महत्व के बारे में भी आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। जिस तरह से हमने सावन के महीने से ही लगातार आपको शिव महापुराण की कथाएं अब तक सुनाई हैं, चाहे भादो के महीने में हमने अपनी वीडियो के थंबनेल पे अध्याय 1 ही फिर से लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन जो लोग पहले से ये कथा सुन रहे हैं वो जानते हैं कि ये कथा दोबारा से शुरू नहीं बल्कि लगातार सुनाई जा रही है। ठीक उसी तरह से भी आश्विन के महीने में लगातार आप ये कथाएं तब तक जरूर सुनिएगा जब तक कि संपूर्ण शिव महापुराण कंप्लीट ना हो जाए। और जिन लोगों ने भी शिव महापुराण की कथाएं लगातार सुनी है, उन्हें शिव महापुराण कथा जब समाप्त होगी तो उसके बाद क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि पापियों और पुण्यात्माओं की यमलोक यात्रा किस प्रकार होती है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक बहुत ही भयदायक भयंकर है। वहाँ समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना ही पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में ना जाते हों। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य ही भुगतना पड़ता है। जरा इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त और दयालु हैं, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं, और जो पापी हैं, पाप कर्मों में लीन रहते हैं, जो दान कभी नहीं करते, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मर्त्यलोक से 86,000 योजन की दूरी लांघकर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है, ये जानना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नगर बिल्कुल पास सा ही जान पड़ता है, परंतु जिन्होंने अपने जीवन में भयानक पाप किए हों तो भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वह बहुत दूर दिखाई देता है, और रास्ते में उन्हें तरह तरह की यातनाएं भी भुगतनी पड़ती हैं। वहाँ का मार्ग कहीं तो बहुत तीखे कांटों से भरा हुआ दिखेगा, कहीं कंकड़ों से व्याप्त होगा, कहीं छुरे की धार की तरह तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े हुए हैं, कहीं कहीं भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पापों के अनुसार, यानी कि जीवन में जिसने जैसे कर्म किए हैं उसी के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भी आपको भारीपन और हल्कापन महसूस होगा। कहीं कहीं यमपुरी के रास्ते में लोहे की सुई के समान तीखे डाब फैले हुए हैं। फिर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, जिन्होंने कभी भी दान नहीं किया है वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाया करते हैं। जिन्होंने पहले से ही दान रूपी पाथे अर्थात राह खर्च ले रखा है। यहाँ पर राह खर्च के बारे में जानना भी जरूरी है, आपका थोड़ा सा समय जरूर लूंगी। राह खर्च, अब आप इसको बिल्कुल साधारण सी भाषा में समझिए। जैसे कि हम कभी किसी यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में हमें कोई परेशानी ना पड़े, हमारी सुख सुविधाओं में कोई कमी ना पड़े, तो हम अपने साथ में पैसे जरूर लेकर जाते हैं ताकि हम जो भी अपनी सुख सुविधा का सामान है वो हम समय समय पर लेते रहें, ताकि यात्रा में कोई विघ्न बाधा ना आए। ठीक उसी तरह से हम अपने पूरे जीवन में जो दान करते हैं वही हमारा राह खर्च होता है अंतिम समय में, जो किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको ये पता चलेगा। जैसे कि अभी आपको बताया कि पुण्य कर्म करने वाले लोगों के लिए जो यमलोक की स्थिति है वो बहुत पास दिखाई देती है, लेकिन जिन्होंने जीवन में पाप किए हैं उन्हें यमलोक बहुत दूर दिखाई देगा, और जब दूर दिखाई देगा तो रास्ते में पड़ने वाले जो भी कष्ट हैं वो उन्हें उसी तरह से भुगतने होंगे जिस प्रकार के उन्होंने कर्म किए हैं या पाप किए हैं। तो जीवन में किया गया वही दान हमारी यमलोक की यात्रा को बड़ा सुखद बना देता है, कष्ट कम कर देता है।
इस प्रकार वे सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है और उनकी आज्ञा पाकर यमदूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़ा कर देते हैं। वहां जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद्य और अर्घ्य निवेदन करके प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं कि हे वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अतः आप लोग दिव्यांगनाओं के भोग से भूषित और संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाइए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, सबसे पहले हमें यमलोक में यमराज के सामने उपस्थित होना ही पड़ता है। हमें नहीं, अर्थात हमारी आत्मा को। इसलिए कर्म करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार के कर्म करने जा रहे हैं। फिर जब स्वर्गलोक में जाएंगे तो वहां महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए, उसे फिर यहाँ आकर भोगिएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आपने जीवन में जितने पुण्य किए हैं, जब वो सारा क्षीण हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसके बाद जो थोड़ा सा अशुभ आपने कभी जीवन में जाने अनजाने में किया होगा, उसे यहाँ आकर आपको भुगतना होगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं, वे मानो यमराज के लिए मित्रों के समान हैं। वे यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं, जो पाप कर्म करने वाले हैं, वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुंह दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी भौहों से युक्त प्रतीत होते हैं। उनके केश ऊपर को उठे होते हैं। दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी होती है। ओठ ऊपर की ओर फड़कते रहते हैं। उनकी 18 भुजाएं होती हैं। वे हर समय क्रोधित और काले कोयले के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथों में हर प्रकार के शस्त्र अस्त्र उठे हुए होते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते फटकारते रहते हैं। बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़, लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दिखाई देते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान जलते हुए दिखाई देते हैं। उनका शब्द प्रलय काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है और वे ऐसे जान पड़ते हैं जैसे मानो महासागर को पी रहे हों, गिरिराज को निगल रहे हों और मुंह से आग उगल रहे हों। उनके समीप प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभा वाले मृत्यु के देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काल देवता और भयानक कृतांत देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी, उग्र महामारी, भयंकर कालरात्रि, अनेक प्रकार के रोग और तरह तरह के भयावह कुष्ठ मूर्तिमान होकर हाथों में शक्ति, शूल, अंकुश, पाश, चक्र और खड्ग लिए खड़े रहते हैं। वज्रतुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण क्षुर, तरकश और धनुष धारण किए वहां उपस्थित होते हैं। सभी तरह तरह के आयुध धारण करने वाले महान वीर और भयंकर हैं। इसके अलावा असंख्य महावीर यमदूत, जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार से घिरे हुए घोर यमराज और भीषण चित्रगुप्त को पापी प्राणी देखा करते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। अब जानिए नरकों की 28 कोटियों के बारे में। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, फिर यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं, मानो वज्र से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर दिया गया हो। उस समय शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीव कान से खून बहाने लगता है, सुध-बुध खोकर मूर्छित हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर वे यमदूत फिर उसे जीवित कर देते हैं और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं, जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित हैं। उन सब की 28 कोटियां हैं। पहली कोटि घोरा कही गई है, दूसरी सुघोरा है जो उसके नीचे स्थित है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, 5वीं घोर रूपा, 6ठी तलातला, 7वीं भयानका, 8वीं कालरात्रि, 9वीं भयोत्कटा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, फिर चंड कोलाहला और उससे भिन्न प्रचंडा है जो चंडों की नायिका कही गई है। फिर उसके बाद पद्मा,
पद्मावती, भीता और भीमा है, जो भीषण नरकों की नायिका मानी गई है। 18वीं कराला, 19वीं विकराला और 20वीं नरक कोटि वज्रा कही गई है। फिर त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, अखिलार्तिदा, समा, भीमबाला, भीमा और 28वीं दीप्त प्राया है। इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक नरक कोटियों के नाम बताए हैं। इनकी संख्या 28 ही है। ये पापियों को यातना देने वाली हैं। उन कोटियों के क्रमशः 5-5 नायक भी जानने चाहिए। अब उन सभी कोटियों के नाम बताए जाते हैं, सुनो। उनमें प्रथम रौरव नरक है। रौरव नरक को सबसे पहला नरक माना जाता है, जहां पहुंचकर देहधारी जीव रोने लगते हैं। महारौरव की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो दिया करते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक हैं। फिर सुघोर है। रौरव से सुघोर तक आदि के 5 नरक नायक माने गए हैं। इसके बाद सुमहातीक्षण, संजीवन, महातम, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महावक्र, काल, कालसूत्र, प्रगर्जन, सूचीमुख, सुनेति, खादक, सुप्रपीडन, कुंभीपाक, सुपाक, क्रकच, अतिदारुण, अंगार, राशि भवन, मेरु, सुकृति प्रहित, तीक्ष्ण तुंड, शकुनी, महासंवर्तक, क्रतु, तप्त जंतु, पंकलेप, प्रतिमांस, रिपुद्धा, उच्छ्वास, सुनिर्च्छ्वास, सुदीर्घ, कूट शाल्मली, दुरिष्ट, सुमहावाद, प्रवाद, सुप्रतापन, मेघ, वृष, शाल्म, सिंहमुख, व्याघ्रमुख, गजमुख, कुक्कुरमुख, सूकरमुख, अजमुख, महिषमुख, घूकमुख, कोकमुख, वृकमुख, ग्राह, कुंभिनस, नर्क, सर्प, कूर्म, काक, गृध, उलूक, हलौक, शार्दूल, कृत, कर्कट, मंडूक, पूतिमुख, रक्ताक्ष, पूतिमृत्तिक, कर्णधूम्र, अग्नि, कृमि, गंधीवपु, अग्निध्र, अप्रतिष्ठ, रुधिराभ, श्वभोजन, लालाभक्ष, अंत्रभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, कंटक, सुविशाल, विकट, कटपूतन, अम्बरीश, कटाह, कष्टदायिनी, वैतरणी नदी, सुतप्त लोहशयन, एकपात, प्रपूरण, घोर असितालवन, अस्थिभंग, सुपूरण, विलातस, असुयंत्र, कूटपाश, प्रमर्दन, महाचूर्ण, असुचूर्ण, तप्त लोहमय पर्वत, क्षुरधारा, यमल पर्वत, मूत्रकूप, विष्ठाकूप, अश्रुकूप, शीतल क्षारकूप, मूसलोलूखल, यंत्र, शिला, शकट, लांगल, तालपत्रवन, असीपत्रवन, महाशकट मंडप, सम्मोह, अस्थिभंग, तप्त, चंचल, अयोगुड अर्थात लोहे की गोली, बहुदुख, महाक्लेश, कश्मल, शमल, मलात, हलाहल, विरूप, स्वरूप, यमानुग, एकपाद, त्रिपाद, तीव्र, अचीवर और तम। इस प्रकार ये 28 नरक और क्रमशः उनके 5-5 नायक कहे गए हैं। 28 कोटियों के क्रमशः रौरव आदि 5-5 ही नायक बताए जाते हैं। उपर्युक्त 28 कोटियों को छोड़कर लगभग 100 नरक माने जाते हैं और महानरक मंडल 140 नरकों का बताया जाता है। अभी आपको जो नाम बताए गए ये 28 कोटियों का पहले पृथक का वर्णन है। फिर प्रत्येक के 5-5 नायक बताकर ठीक 140 नरकों का नाम आपको बताया गया है। इन सभी कोटियों की संख्या मिला देने से सब 168 हो जाते हैं। अब जानिए विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन और अनेक प्रकार की बलि के महत्व और उनकी आवश्यकता के बारे में। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है। जो मिथ्या आगम अर्थात पाखंडियों के शास्त्र में प्रवृत्त होता है वह द्विजहव नामक नरक में जाता है और जिह्वा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा उसे वहाँ विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य अपने माता पिता और अपने गुरु को डांटता है उसके मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा ठूंसकर उसे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ाग और ब्राह्मणों के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते और वहां स्वेच्छानुसार रमण किया करते हैं वे नाना प्रकार के भयंकर
कोल्हू आदि के द्वारा पेरे और पकाए जाते हैं तथा प्रलय काल पर्यंत नरक अग्नियों में पकते रहते हैं। पर स्त्रीगामी पुरुष उस रूप से ही व्यभिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी हुई और खूब तपाई हुई नारी का गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से जलते रहते हैं। वे उस दुराचारिणी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते हैं और रोते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं उनके कानों में लोहे या तांबे आदि की बनी हुई कीलें आग से खूब तपाकर भर दी जाती हैं। इनके सिवा जस्ते, शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कानों में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाल दिया जाता है। फिर उन कानों पर वज्र का सा लेप कर दिया जाता है। इस तरह क्रमशः उनके कानों को उपर्युक्त वस्तुओं से भरकर उनको नरक में यातनाएं दी जाती हैं। क्रमशः सभी नरकों में और सब ओर ये यातनाएं प्राप्त होती हैं और सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति भौहें टेढ़ी करते हैं या फिर उनकी ओर उद्दंडता पूर्वक नजरें डालते हैं या हाथ उठाते हैं, उनके मुखों को अंत तक लोहे की कीलों से दृढ़ता पूर्वक भर दिया जाता है। इस तरह का व्यवहार करने से पहले मनुष्य बिल्कुल भी नहीं सोचता, या जब वह ऐसा करता है तो उसे नहीं पता कि अंत में उसके साथ यमलोक में क्या होने वाला है। जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों की ओर अपलक दृष्टि से देखते हैं, उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु और ब्राह्मणों को अग्रभाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं, उनकी जिह्वा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें तपाकर ठूंस दी जाती हैं। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथा वाचक की निंदा करते हैं, देवता, अग्नि और गुरु के भक्तों की और सनातन धर्म शास्त्र की भी खिल्लियां उड़ाते हैं, उनकी छाती, कंठ, जिह्वा, दांतों की संधि, तालू, ओठ, नासिका, मस्तक और संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई 3 शाखा वाली लोहे की कीलें मुदगरों से ठोकी जाती हैं। उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। फिर उसके बाद सब ओर से उनके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है। फिर उस शरीर में सब ओर बड़ी भारी यातनाएं होती हैं। जो पापी शिव मंदिर के पास अथवा देवता के बगीचों में मलमूत्र का त्याग करते हैं, उनके लिंग और अंडकोश को लोहे के मुदगरों से चूर चूर कर दिया जाता है और आग से तपाई हुई सुइयां उसमें भर दी जाती हैं, जिससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में जा गिरते हैं। जो कुत्तों और गौओं को उनका भाग अर्थात बलि ना देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं, उनके खुले हुए मुंह में 2 कीलें ठोक दी जाती हैं। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और शबल, सांवले और चितकबरे 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें। पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में रहने वाले जो पुण्यकर्मा कौवे हैं, वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। इस अभिप्रथा के 2 मंत्रों से क्रमशः कुत्ते और कौवे को बलि देनी चाहिए। जो लोग यत्नपूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति देकर शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं, वे यमराज को नहीं देखते और स्वर्गलोक को जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन बलि जरूर देनी चाहिए, अर्थात अपने भोजन का अंश कौओं और कुत्तों के लिए जरूर देना चाहिए, जिसे बलि देना कहते हैं। साथ ही गौओं के लिए भी भोजन का एक अंश निकालकर उन्हें भी बलि के रूप में देना चाहिए। एक चौकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से अधिवासित करें। फिर ईशान कोण में धन्वंतरी के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि देना चाहिए। दक्षिण दिशा में यम के लिए, पश्चिम दिशा में सुदक्षोम के लिए और दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में अर्यमा को अन्न का भाग अर्पित करना चाहिए। द्वार देश में धाता और विधाता के लिए बलि निवेदित करनी चाहिए। फिर कुत्तों के स्वामी और पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डालना चाहिए। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुह्यक, पक्षी, कृमि और कीट
ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, स्वधाकार, वशटकार और हंतकार, ये धर्ममयी धेनु के 4 स्तन बताए गए हैं। स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं, स्वधा का पितरलोक, वशटकार का दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार नामक स्तन का सदा ही मनुष्यगण पान किया करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस धर्ममयी धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है वह अंधकारपूर्ण नरक में जा डूबता है। इसलिए उन सभी को बलि देने के बाद द्वार पर खड़ा होकर क्षण भर के लिए अतिथि की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराएं। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है उसे वह अपना पाप देकर बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। अगर हो सके तो आज विशेष रूप से आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज का यह अध्याय आपको कैसा लगा। क्या आपको आज का अध्याय समझ में आया? क्योंकि अगले अध्याय में आप जानेंगे यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दान कौन कौन से होते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पितृपक्ष प्रारंभ होने वाले हैं और पितृपक्ष के दिनों में क्या क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, पितृपक्ष की तिथियां कौन कौन सी हैं, किस दिन कैसा दान किया जाता है, वो सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड वीडियो में मिल जाएगी। पितृपक्ष की कथा आप हमारे चैनल पर सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और पूर्णिमा की कथा भी आप जरूर सुनिएगा।